हाय फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में सुबह आई तो देखा ये दोनों जनाब खिले हुए थे और बहुत ही खूबसूरत है। ये देसी गुलाब है और देख के बहुत अच्छा लगा। सेकंड चीज़ मैंने और देखी इसमें, इस वाले में, कि पोर्टुलाका में मेरे अब कलियां आ गई हैं। देखो, जो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी ना, कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें, यहाँ भी कली दिख रही है मुझे और भी एक दो जगह दिख रही है। और इनमें ये देखो, इनमें तीन तीन इकट्ठे। तो फर्टिलाइज़र का और धूप का यही हुआ, धूप दिखने से यही हुआ कि इसमें अब कलियां दिख रही हैं। बट कहीं कहीं मुझे ना ये वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये मिलीबग का अटैक हो रहा है। तो अब मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या करते हैं। प्लस दूसरा ये था स्नेक प्लांट, और इसके अंदर भी मेरा ये लग रखी थी। तो अगेन इसमें भी धूप की कमी की वजह से इसमें ग्रोथ नहीं थी। तो ये मैं कल छत के ऊपर ले आई हूँ दोनों पेड़ अपने, और अभी साथ चलेंगे। इसको साइड कर देते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं। तो देखते हैं इसमें भी जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, फूल आएँ। ये भी मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे इनको फूलों को खिलने में। और ये लाई थी मैं सैटरडे को कलियों में, और अब ये खिल गए हैं, बहुत सुंदर। और सनराइज़ हो रहा है, लालिमा दिख नहीं रही है, लेकिन पक्षी परिंदे अपने खाने की चाह में इधर से उधर भटकते हुए। कैमरे में फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, इतना लाल रंग भी नहीं दिख रहा है, बट नेचुरली जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी, ये मेरे येलो वाले गेंदे के फूल के बीज हैं जो मैंने फूल सुखाए हुए थे, और ये है नारंगी यानी कि ऑरेंज वाले, और आज मैं इनको लगाती हूँ इनमें। इसको आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट से कवर करें, इसके ऊपर डाल दें, और या फिर मिट्टी को डालें, या फिर दोनों को मिक्स करके डालें। तो वर्मी कंपोस्ट का ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत लाइट होती है, और जो इसमें से बीज निकलेंगे, बीजों में से जो पेड़ निकलेंगे वो इजीली बाहर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पेड़ों को ईजी हो जाता है। मिट्टी थोड़ी सी हैवी होती है, बट मिट्टी भी डालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेड़ निकलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी उनकी जो रेशो होगी, जो परसेंटेज होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें 100% आपके बीजों में से पेड़ निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी, और आज है गणेश चतुर्दशी, और जगह जगह सब लोग गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, बट हम गणेश जी का विसर्जन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, या मैंने कहीं पढ़ा भी है, कि उत्तर भारत में गणेश जी की जब पूजा की जाती है तो गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र, मुंबई, मतलब साउथ की तरफ गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। रीज़न यही है कि गणेश जी वहाँ पर कार्तिकेय जी भगवान के पास मिलने गए थे, और 10 दिन वहाँ रुके कार्तिकेय जी के पास, फिर बीच में मुंबई रुके। तो इस वजह से 10 दिन बाद वो वापस रिटर्न हुए नॉर्थ इंडिया के लिए, कैलाश पर्वत के लिए। तो इस वजह से वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। दिल्ली में विसर्जन बिल्कुल मत कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, और गणेश जी को घर में ही स्थान दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दीपावली की पूजा है। अगर आप गणेश जी का विसर्जन कर देंगे, गणेश जी को अपने घर से बाहर निकाल देंगे, तो दिवाली पे गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, विसर्जन का कॉन्सेप्ट सिर्फ महाराष्ट्र में है। बाकी नॉर्थ दिल्ली में तो गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। प्रथम पूज्य गणेश जी। तो बस आज मैं विसर्जन बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं गणेश जी को स्थान दे दूँगी अपने घर में। बरसों बरस गणेश जी हमारे साथ रहें, हमारे पास रहें, और हमारे रिद्धि सिद्धि के साथ घर में समृद्धि प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं बस गणेश जी की स्थापना कर देती हूँ। जहाँ पे मैंने बिठाए थे वहाँ से मैं दूसरे स्थान पर बिठा देती हूँ। तो बस इसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो जी बस फटाफट से मैंने पहले डस्टिंग कर ली। मुझे यहाँ रखना था अपने गणेश जी को। पहले गणेश जी जो थे वो थे ड्राइंग रूम में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ड्राइंग रूम से सारे भगवान हटा दूँ और उन्हें स्थान दूँ अंदर की तरफ, क्योंकि ड्राइंग रूम में मुझे भगवान जी नहीं अच्छे लगते। तो बस मैंने इनको यहाँ पे स्थान दिया, साफ़ सफाई की और उनके साथ मैंने बिठाए हैं किशन जी। देखो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, इससे ये जनाब संतरा छील रहे थे और ये कटर का ब्लेड तोड़ दिया इन्होंने। ये देखो, ये इस कटर से ना ये मौसमी की तरह ये इसको छीलने की कोशिश कर रहे थे, बेवकूफ़ी। ये देखो सीधा सीधा इससे काट रहे थे। यूँ नहीं है कि किचन में जाके चक्कू लिया है, बस पास में जो पड़ा। और कल पता है किससे छीला गया था? कल छीला था चाबी से संतरा छीला था, और आज देखो ये मेरा कटर तोड़ दिया इन्होंने। ये देखो, ये करा इन्होंने नुकसान आज का। गणेश जी को स्थान देने के बाद मुझे पुराना सेटअप हटाना भी था, तो सबसे पहले मैंने लाइट वगैरह हटाई और आसन वगैरह तय करके मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। और ये जो स्टडी टेबल है इसको मैं इसकी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है। नाम के लिए रखा हुआ है स्टडी टेबल पे, तो मोस्टली पढ़ता ही नहीं है। ये सिर्फ लैपटॉप रखने के लिए या बुक्स वगैरह रखने के लिए एक वेस्ट जगह ही है एक्चुअली। पढ़ता वो नीचे या सोफ़े पे लेट के पढ़ता है, वो बैठता तो बिल्कुल भी नहीं है। बैठ के नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेट के पढ़ते हैं। तो पता नहीं यार हम कैसे पढ़ लेते थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये बच्चे होते जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग ना बैठ के पढ़ते थे यार, लेट के तो सीधा नींद आती थी। और ये तो बस रिटन वर्क हो, कुछ लर्न करना हो, ला रखा है बस। इस स्टडी टेबल के लिए है नहीं किसी काम का, ये बस जगह घेर रहा है और कुछ नहीं है, बस रखने के लिए, सजाने के लिए है। अभी तो फ़िलहाल ये साफ़ सुथरा है, लेकिन ना इस पे बैग पटक देंगे, बुक्स वगैरह टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, बस यही है और कुछ नहीं है इसका। मुझे ही ठीक करना पड़ता है बस। वो करने के बाद और मैंने फटाफट से उतार लिया ये लाइट्स लगाई थी मैंने ना पेपर वाली टेप से, और इसको धीरे धीरे मैं बहुत आराम से हटा रही थी, क्योंकि अगर सफ़ेदी हट गई तो मेरी वाट लग जाती है सच में, क्योंकि ना अभी इस बारी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बहुत ही आराम से केयरफुली ये सारी लाइट वगैरह हटा के रोल करके रख दी। और बस खाने के बाद हम आ गए लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए। तो भगवान जी से तो पता नहीं क्या नाराज़गी, अभी बुला नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ घर बैठे दर्शन ज़रूर दे देते हैं। लाइव दर्शन आ रहे थे, तो बस यूट्यूब खोला और लाइव दर्शन हमने देखे, जब तक देख सकते थे। थोड़ी बहुत देर हमने दर्शन करने के बाद हम सो गए। तो जी रात को जब उठते हैं ना तो क्या देखते हैं आज, क्योंकि चतुर्दशी है लेकिन मून एग्जैक्टली पूर्णमासी जैसा पूर्ण चंद्रमा है आज। तो जी मैंने शाम को बनाई थी चाय और मेरे बेटे ने आज फ्राई किए थे पापड़ आलू वाले। और किचन ऐसी मैसी कर दी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब बहुत, मतलब अंदर घुस के जेंट्स लोग अगर किचन में घुस जाएं तो दुगनी ख़राब कर देता है किचन सच में। तो बस चाय वाय बनाई हमने। और तो जी बस खाने में मैंने बनाए थे आलू के परोठे, और साथ में आज और ऐसा तो कुछ खास था नहीं। बस काम करते करते बहुत थक जाते हैं और कोई हेल्प करने के लिए होता नहीं है, सब कुछ मैनेज अकेले करना पड़ता है। फिर किचन हो, कपड़े हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर का पूरा उलट पुलट ठीक करना हो, तो बस थक हो जाते हैं यार। जबकि हमारे पास एक एक दो दो बच्चे हैं, उसमें हम इतने उलझे रहते हैं। दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जहाँ हमारे माता पिता ने, हमारे मम्मी पापा ने कैसे मैनेज किया होगा। हम खुद 5 बहन भाई हैं और मुश्किल तो होती है, डिफ़िकल्टी तो होती है, और ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं, उनके लड़ाई झगड़े। खैर अब ये लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते बच्चों में। तो बस इसी के साथ ये प्यारा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।